नमस्ते। आज हम बात करेंगे इतिहास की एक ऐसी संधि की जो बहुत कह सकते हैं विवादास्पद रही है। नाम है वर्साई की संधि। अब देखिए, इसे बनाया तो गया था पहले विश्व युद्ध को खत्म करने और दुनिया में एक लंबी शांति लाने के लिए। पर हुआ क्या? कई लोग मानते हैं कि इसी संधि ने अनजाने में एक और भी भयानक जंग, वर्ल्ड वॉर 2 की नींव रख दी। तो सवाल यही उठता है ना, कि भाई एक शांति संधि जिसका काम ही है लड़ाई खत्म करना, वो एक नई लड़ाई कैसे शुरू कर सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, एक पहेली जैसा। लेकिन वर्साई की संधि की पूरी कहानी इसी एक मुश्किल सवाल के चारों ओर घूमती है। अच्छा, जरा इन तारीखों पर नजर डालिए। 1919 में इस संधि पर साइन होते हैं और ठीक 20 साल बाद 1939 में दुनिया एक बार फिर से जंग की आग में जल रही होती है। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जर्मनी ने इसका आखिरी हर्जाना कब चुकाया? 2010 में। हाँ, आपने सही सुना, 2010। इससे पता चलता है कि इस संधि का असर कितना लंबा और कितना गहरा रहा। तो सवाल ये है कि आखिर ये संधि बनाई किसने थी? यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। देखिए, ये जो शांति बनाने की कोशिश थी ना, वो किसी एक सोच का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसमें जो जीते हुए देश थे, उनके बड़े बड़े नेता, जिन्हें बिग फोर भी कहते हैं, उनकी अपनी अपनी अलग और अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी सोच थी। तो चलिए देखते हैं कौन थे ये लोग और आखिर ये चाहते क्या थे। तो टेबल पर बैठे थे 4 बड़े लोग जो जर्मनी का भविष्य लिख रहे थे। एक तरफ थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, जो एक आइडियलिस्ट थे। वो चाहते थे कि एक साफ सुथरी अच्छी शांति हो, जिसके लिए उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स भी दिए थे। दूसरी तरफ थे फ्रांस के जॉर्जस क्लेमेंसो। उनका देश जंग में बुरी तरह बर्बाद हुआ था, तो वो सिर्फ बदला नहीं चाहते थे, वो ये पक्का करना चाहते थे कि जर्मनी दोबारा कभी फ्रांस की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। फिर थे ब्रिटेन के डेविड लॉयड जॉर्ज, जो इन दोनों के बीच कहीं संतुलन बनाने की कोशिश में थे। और हाँ, इटली के विटोरियो ऑरलैंडो भी थे, पर उन्हें ज्यादातर साइड में ही रखा गया। तो आप देख रहे हैं, यही था असली टकराव। एक तरफ अमेरिका का आदर्शवाद, दूसरी तरफ फ्रांस का बदला और अपनी सुरक्षा की चिंता। एक चाहता था कि एक ऐसी शांति हो जो हमेशा चले, दूसरा चाहता था कि जर्मनी को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो फिर उठ ना सके। और इसी खींचतान ने पूरी संधि का, कह सकते हैं, मिजाज तय किया। और आखिर में हुआ क्या? बदले की जो भावना थी वो आदर्शवाद पर भारी पड़ गई। तो चलिए अब असल शर्तों पर आते हैं, वो शर्तें जो जर्मनी पर थोपी गईं। और ये सिर्फ पैसे या फौज कम करने की बातें नहीं थी, नहीं, इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये सीधे सीधे जर्मनी की ताकत और उसके सम्मान पर गहरी चोट करें। सबसे पहली और शायद सबसे चुभने वाली चीज थी ये वॉर गिल्ट क्लॉज। इसमें जर्मनी को जबरदस्ती ये मानने पर मजबूर किया गया कि जंग शुरू करने का सारा दोष सिर्फ और सिर्फ उसी का था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, नहीं, ये वो बुनियाद थी जिस पर जर्मनी पर लगाए गए सारे जुर्माने और सजाएं खड़ी की गईं। और सजा की बात चली है तो जरा ये रकम देखिए, 132 अरब गोल्ड मार्क। उस जमाने में ये इतनी बड़ी रकम थी कि आप सोच भी नहीं सकते। आज के हिसाब से देखें तो सैकड़ों अरब डॉलर्स। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि इसका मकसद सिर्फ नुकसान की भरपाई करना नहीं था। इसका असली मकसद तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था को आने वाले कई दशकों तक के लिए तोड़कर रख देना था। सिर्फ पैसा ही नहीं, जर्मनी से उसकी जमीन भी छीन ली गई। सोचिए, देश का 13% हिस्सा चला गया। इसमें अल्सास लोरेन जैसे जरूरी इंडस्ट्रियल इलाके भी थे जो फ्रांस को वापस दे दिए गए। साथ ही 10% आबादी और सारी की सारी विदेशी कॉलोनियां भी हाथ से निकल गईं। मतलब ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं था, ये जमीन, कारखानों और लोगों का बहुत बड़ा नुकसान था। और आखिर में जर्मनी की फौजी ताकत को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। सेना में सिर्फ 1 लाख सैनिक रखने की इजाजत थी, वो भी बस देश के अंदर की सुरक्षा के लिए। एयरफोर्स पूरी तरह से बैन, नेवी बहुत छोटी कर दी गई। और जो राइनलैंड का इलाका था फ्रांस के बॉर्डर पर, वहां से सेना को पूरी तरह हटा दिया गया। सीधा सीधा संदेश था, जर्मनी को इतना कमजोर कर दो कि वो भविष्य में कभी सिर न उठा सके। तो जर्मनी के लोगों का क्या रिएक्शन था इन सब शर्तों पर? जैसा कोई भी सोच सकता है, गुस्सा, धोखा और जबरदस्त बेइज्जती की भावना। और यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। जर्मनी में लोग इस संधि को डिक्टाट कहने लगे, मतलब एक थोपा हुआ हुक्म। ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मनी को तो शांति की बातचीत में बुलाया ही नहीं गया था। उन्हें बस एक तैयार कागज थमा दिया गया और बोला गया, इस पर साइन करो, नहीं तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी।
ये कोई समझौता नहीं था, ये तो सीधा सीधा एक फरमान था। और इसी बेइज्जती की भावना से एक बहुत खतरनाक कहानी पैदा हुई, पीठ में छुरा घोंपने की कहानी। ये एक झूठा किस्सा था कि जर्मन सेना जंग के मैदान में हारी नहीं थी, बल्कि उसे तो अपने ही देश के नेताओं और कुछ खास समुदायों ने धोखा दिया था। ये कहानी बहुत तेजी से फैली क्योंकि लोगों को अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए था, और इसने जर्मनी की नई सरकार को बहुत कमजोर कर दिया। और बस यहीं से वो सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं जो सीधे वर्ल्ड वॉर II तक जाती हैं। वर्साई की संधि ने शांति नहीं लाई, बल्कि इसने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिससे एक और पहले से भी बड़ी जंग होना लगभग तय हो गया। ये एक चेन रिएक्शन की तरह था। पहले संधि की जालिम शर्तें, उससे पैदा हुई बेइज्जती और आर्थिक बर्बादी। इस माहौल ने एडोल्फ हिटलर जैसे नेताओं के लिए रास्ता बना दिया। उन्होंने लोगों से वादा किया कि वो इस संधि को फाड़कर फेंक देंगे और जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएंगे। बस इसी वादे पर नाजी पार्टी सत्ता में आ गई, और उसके बाद जो हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं। वो इतिहास है। तो आखिर में हम घूम फिरकर अपने उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। वर्साई की संधि हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसाफ और बदले के बीच कितनी पतली सी लकीर होती है। ये हमसे सवाल करती है कि जब कोई जीतता है तो असली न्याय क्या है? क्या दुश्मन को कड़ी से कड़ी सजा देना ही न्याय है, या फिर एक लंबे समय तक चलने वाली शांति के लिए माफ करना और फिर से सब कुछ बनाना ज्यादा जरूरी है?